हेलो गाइस, मैं जान मोहम्मद सैफी। खबरें आप तक और जान हिंदुस्तान न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछले हफ्ते की बात है, आपने और हमने सबने देखा है कि मुस्तफाबाद की राजनीति में कुछ उठापटक और गाली गलौज की और तू तड़ाक जैसी भाषा का उपयोग किया जा रहा है, वो भी एक पब्लिक द्वारा चुने गए नुमाइंदे द्वारा। जी हाँ दोस्तों, मुस्तफाबाद की राजनीति में अब से पहले ऐसा कभी नहीं देखने को मिला है। मुस्तफाबाद की राजनीति में सभी पार्टियां एक दूसरे का मान सम्मान करती हैं और एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं और दिगर प्रोग्राम में भी एक साथ दिखाई देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफाबाद विधानसभा के आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी इनू साहब। हाजी जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। हाजी जी, जैसे ये राजनीति में चल रहा है, जैसे पति हाजी खुसनोद जी एक सीलिंग दस्ते के साथ जाते हैं। मैं तो कहता हूँ या तो जाना ही नहीं चाहिए था, अगर जाते हैं तो सीलिंग को रुकवाते। तो इस मुद्दे पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके श्रोताओं को, दर्शकों से ये कहना चाहता हूं कि आज तक जितनी भी कहीं भी कोई सीलिंग वगैरह होती है, उसमें कभी भी निगम पार्षद साथ जाके सीलिंग नहीं करवाता है। जी। अरे, आपका काम है सीलिंग रुकवाने का। फिर जब उन लोगों को नोटिस आया था पहले जी। और उन्होंने आपसे बात कर ली थी, जैसा कि उनका कहना है, हम्म। जिन पर नोटिस आए थे कि आपकी जानकारी में डाल दिया था, आपको नोटिस दिखा दिया था, तो आपका काम था उस मसले को हल करना, ना कि उनके साथ जाकर उनको सील करवाना। जी। ये गलत है सरासर। तो या तो जाते हैं नहीं, अगर जाते हैं तो उसको सीलिंग रुकवाना चाहिए था। बिल्कुल रुकवाना चाहिए था जब उनके साथ जा ये तो रहे हैं। इनके और लिए कलंक लग गया कि निगम पार्षद पति जा करके उन्होंने सीलिंग लगवाई है, ये बातें चल रही हैं। नहीं, सबसे अफसोस की बात यह है कि जिसकी वो बेचारे की दुकान गरीब की सील हुई है, जी। उसके यहाँ तो कोई काम ही नहीं होता। जी। जब उसके यहाँ कोई काम नहीं होता, खाली पड़ी दुकान दुकान और तुम्हारी आंखों के सामने सील हो गई, इससे ज्यादा शर्म की कोई और बात नहीं। और आप ही की पार्टी से आते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा। किसी भी पार्टी से आते हो, कोई भी हो, जो बात सच है मैं वही बात कहूंगा। तो सब देख रहे हैं, गुलफाम सैद के बीच में उन्होंने इल्जाम लगाया, कहा कि निगम पार्षद पति जो है सिलेंडर बना है वो डायरेक्ट गाली गुप्तार है। क्या कहेंगे राजनीति का? ये पहली बार उसको बात हुआ ऐसा कि गाली गुप्तार आम रोड पे दो लोगों की जो समाज सेवा करते हैं, राजनीति से जुड़े हुए लोग, उनके बीच में गाली गलौज भेजा, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो गाली गलौज हुई है, ये बेहद शर्मनाक बात है और इंसानियत से गिरी हुई बात है। किसी भी पब्लिक नुमाइंदे को, किसी भी राजनेता को इस तरह से इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बहुत शर्मसार है, शर्म करने वाली बात है और शर्मसार करने वाली बात है। उनको शर्म आनी चाहिए इन बातों से। पब्लिक नुमाइंदा अगर इस तरह की हरकत करेगा तो उसको पब्लिक नुमाइंदा कहलाने का और सियासत करने का कोई हक नहीं। तो ये खाली सियासत हो रही है या कोई मुस्तफाबाद विधानसभा की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है? पापा, क्या कहेंगे? देखिए, मुस्तफाबाद की भोली भोली जनता। वाली आवाम के साथ जो है ये खिलवाड़ हो रहा है। जी। उनके साथ सियासत करी जा रही है। आप जिस मैदान में हैं, आपको हर मैदान का अपना आदमी जो जिस मैदान में होता है उसका माहिर होता है जी। और वही उसको समझता है। अवाम का मसला है कि उसके जो मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। अवाम चाहती है उनके मसलों का हल। अगर हम लोग उनके मसलों का हल नहीं कर सकते तो हमको सियासत में रहने का कोई हक नहीं। अच्छा सर, एक इल्जाम और लगता है कि जो आम मतलब के बीजेपी के साथ सभ्यता भी आरोप लगता, क्या है? बहुत से लोग आरोप लगाते हैं कि हाजी फजलू की उस दिन भी जब हम देख रहे थे, मैं वहां पे मौजूद था, उन्होंने पुलिस शर्मा को कॉल की रुकवाने के लिए कि सीलिंग रोकी जाए। पुलिस शर्मा को कॉल किया, लेकिन फिर भी नहीं रोक पाए वो। अब देखिए, ये बात तो वही अच्छी तरह बता सकते हैं कि वो किसको कॉल की, क्यों करी। ये उस टाइम कॉल करने का मतलब क्या था, जबकि नोटिस जब आए थे, जब ही वो लोग ये कहते हैं हमने आईजी से बात करी, इनको नोटिस दिखा दिए थे। तो पहले से ये सब कुछ क्यों नहीं हुआ? ये नौबत यहाँ तक क्यों आई? ये तो पहले ही सोचना चाहिए। अच्छा, उसमें सर एक देख ली जो बंद पड़ी थी लगभग 2 महीने से, वो बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है। वो पार्क नंबर गली के लास्ट में कोने में, मैं जानता हूँ ना, वो तो बिल्कुल बंद पड़ी। 2 महीने फिर इसको सीलिंग होगी इस पे। मैं वही कहा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि जिसके अंदर कोई भी काम नहीं हो रहा था और खाली पड़ी हुई दुकान सील हो गई, ये अपने आप में एक शर्म करने वाली बात है। और शर्म आनी चाहिए उनको कि उनकी मौजूदगी में जो है इस तरह से खाली दुकान को वो कैसे सील करके चले गए और कैसे सील होने दी उन्होंने। अच्छा, एक लोग आरोप है कि लगातार 3 घंटे निगम पार्षद पति खुसरो लगातार डीसी को कॉल लगा था, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया।
मेरे सामने एक बार वो जो अधिकारी थे वो ये बोल रहे थे अधिकारी कि आप डीसी साहब से बात करा दो, हम चले जाएंगे। लगातार कंटिन्यू 2 से ढाई घंटे कॉल चली, लेकिन डीसी साहब ने कोई जवाब उनको नहीं दिया। एक एक जो निगम पार्षद पति है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उसकी कॉल डीसी को नहीं उठा देता। देखिए हो जाता है, नहीं उठाते डीसी कभी कभी। मैं विधायक होते हुए, क्योंकि जो डीसी मौजूदा दिल्ली के अंदर जो डीसी हैं, इनका ताल्लुक बीजेपी सरकार से है, ये बीजेपी के अंडर आते हैं तो नहीं उठाते हैं। मेरा भी कभी कभी फोन नहीं उठता था। तो जब तक ऐसा कोई मसला है, कोई अचानक तो आए नहीं सीलिंग वाले, पहले से मालूम होगा कि भाई कल ये लोग आएंगे। अधिकारी बगैर निगम पार्षद को बताए नहीं आते। इनको पहले ही बात करके रखनी चाहिए थी, उनके सामने बात करने की क्या जरूरत थी। अच्छा, क्या लगता है आज यूनुस साहब के स्थिरता की मुस्तफाबाद में जो एक लहर होनी थी राजनेताओं की, समाज सेवा की, वो लहर पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। मतलब कोई भी ऐसा कद्दावर नेता मुस्तफाबाद में नहीं बचा जो मतलब जो रहबरी कर सके सब। नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। मुस्तफाबाद में, मैं मुस्तफाबाद का रहने वाला हूँ, 24 घंटे रहता हूँ मुस्तफाबाद में। लोग मेरे पास आते हैं, अगर 100 लोग आते हैं तो 100 में से 90 काम तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी होते हैं, ऐसा नहीं। तो हाजी जी, जैसा कि हमने अभी किराए पर ये बिल्डिंग दिखाई है, जो पहले हसन अहमद जी ने अपने कार्यकाल में ये बिल्डिंग का निर्माण करवाया था, डिस्पेंसरी का, उसका हमने पूरा लाइव दिखाया है। तो इस बिल्डिंग पर और मुस्ताबाद की, अगर पूरे स्ट्रक्चर को देखा जाए, मुस्ताबाद को कुछ नहीं दे पाए हैं, सिर्फ राजनीति के अलावा। सिर्फ राजनीति हुई है इस मुस्ताबाद में। विधानसभा में मैं कह सकता हूँ कोई भी ऐसी कोई नहीं दी है, सिर्फ राजनीति के अलावा। ये राजनीति का शिकार बना है, और मुस्ताबाद में कोई भी ऐसी सौगात नहीं दे पाए हैं ये राजनेता जिसकी राजनीति चल रही है। नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। देखिए मुस्तफाबाद के अंदर मैं विधायक नहीं था, उसके बावजूद मैंने तुखमीरपुर स्कूल